हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय रैंडम टॉपिक्स। कैसे हैं आप सब? होप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। आज वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स जिससे आपकी होम मेकिंग के जितने भी काम हैं वो सभी बहुत कम टाइम में हो जाएंगे और बहुत इजी आपको लगेगा काम करने का तरीका भी। और ये जो टिप्स हैं अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आपका काम भी बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो मेरे दिन की शुरुआत जो होती है वो हमेशा बेड लगाने से ही होती है। आपने बहुत सी वीडियोज़ में देखा भी होगा कि मैं मोस्टली टाइम अपनी बेडशीट्स वगैरह सही करती रहती हूँ या फिर मैं बेडशीट्स ही चेंज करती रहती हूँ। आज मैंने जो मेरा बाहर दीवान है, जो आप सिंगल बेड बोल सकते हो, उसकी बेडशीट चेंज करी है। वो इसलिए क्योंकि ये दीवान जो है वो मेरा एंट्रेंस पर ही है। अगर मैं डेली उसमें एक ही कलर चूज़ करूँगी तो वो थोड़ा मेरे लिए अनटाइडी घर के लिए हो जाएगा। क्योंकि आप घर में एंट्री करते हो हमेशा, अगर आपको एक ही तरीके की वाइब्स आएँ तो वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं हमेशा अपनी बेडशीट चेंज करती थी। आज मैंने सोचा कुछ नया आप सबके साथ शेयर करूँ। ये मेरा मैट था जिससे मेरा बहुत मन भर गया। वैसे मैंने उसको वॉश कर लिया था अच्छे से, बट मैंने इसको अच्छे से झटक के साफ़ भी कर लिया। अगर थोड़ी बहुत मिट्टी या हेयर्स वगैरह थोड़े बहुत गिर जाते हैं, अगर वो होंगे भी तो भी वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो बस इसलिए अब मैं इस मैट को चेंज कर रही हूँ अपने रूम के लुक के लिए, क्योंकि रेड कलर का हमेशा देख देख कर मैं भी बहुत बोर हो गई थी। और अगर हम इस चीज़ को कुछ टाइम बाद देखेंगे वो हमारे लिए न्यू लगेगा। तो आपको कोई भी सामान रखने के लिए इस तरीके के बैग्स, आप मार्केट से कोई सामान परचेज़ करके लेकर आते हो ना, तो इस तरीके के बैग्स उनके साथ आते ही हैं। तो मैं इन बैग्स को फोल्ड करके रख लेती हूँ ताकि जब भी मेरे बड़ा बड़ा सामान होता है, लाइक जैसे मैट हो गया ये, या फिर कुछ जैकेट्स वगैरह होती हैं, उनको उठा कर रखने में ना ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो मैं अच्छे से इस मैट को इसके अंदर बांध के रख दूँगी, जिससे मेरा मैट ख़राब भी नहीं होगा। मैं जब भी निकालूँगी ना ये मुझे ऐसे के ऐसे ही मिलेगा। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सामान आपको इस तरीके से उठा कर रखना है, मतलब सेव करके रखना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप भी इस तरीके के जो ये पैकेट्स आपको मिलते हैं मार्केट में, ये किसी सामान में हम लेकर आते हैं तो उसमें मिलते हैं, तो आप इनको उठा कर रख सकते हैं। अब ये बेडशीट मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। ये बॉम्बे डाइंग की बेडशीट है। मैं आपको उसका टैग भी दिखा देती हूँ। तो ये बॉम्बे डाइंग की बेडशीट है। इनकी जो फैब्रिक है ना, बड़ा ही सॉफ्ट है और मुझे बहुत ही अच्छी ये बेडशीट लगी। इसको मैंने लगा कर रखा, बट ये थोड़ी लाइट कलर की थी और इसलिए मैंने इसको सेकंड डे ही चेंज कर दिया। मैं ज़्यादा लंबे टाइम बेडशीट रखती भी नहीं हूँ, पर मैं 2 या 3 दिन तो निकाल ही देती हूँ। बट ये बहुत ज़्यादा लाइट कलर की थी, इसलिए मुझे इसको सेकंड डे ही चेंज करना पड़ा, क्योंकि डुग्गू ने थोड़ी ख़राब कर दी थी। हो ही जाता है, बच्चे कर ही देते हैं। इसलिए अगर आपकी को भी आपके पास भी अगर लाइट कलर की कोई बेडशीट्स है तो आप उनको बिछाइए, बिल्कुल बहुत सुंदर लगती हैं। आपके रूम का लुक भी बहुत अच्छा आता है उन बेडशीट्स के साथ। बट उसको चेंज थोड़ा जल्दी ही कर दीजिएगा। जैसे ही मैंने मैट चेंज किया, वही अगर आप थोड़ा सा भी चेंज अपने घर के अंदर करते हैं ना, तो बहुत ही सुंदर और एक अलग सा लुक निकल कर आता है। तो ये वाला मैट था जो मेरे बेड के साथ भी बहुत अच्छा जा रहा है और न्यू भी लगेगा। रेड से थोड़ा अलग कलर भी हो जाएगा और रूम की वाइब्स भी चेंज हो जाएंगी। इसलिए मैंने ये वाला जो है मैट चूज़ किया है अपने रूम के लिए। इस तरीके से आप भी अपनी छोटी छोटी सी चेंजेस से अपने रूम को थोड़ा सा नया लुक दे सकते हैं और ये चेंजेस हमारे घर की पॉजिटिविटी के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये मेरा न्यू मैट है। आप देखिएगा, आपके पास भी अगर इस तरीके की मैट कलेक्शन है तो आप भी चेंज करते रहिएगा अपनी वाइब्स के लिए और पॉजिटिविटी के लिए। तो मेरा तो कलर मैचिंग भी एक मतलब कलर कोडिंग भी दोनों सेम हो गया, बिल्कुल मैच कर रहे थे दोनों, तो अच्छा बहुत लग रहा था। अब चलते हैं हम थोड़ा सा और टिप्स की तरफ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मॉनसून सीज़न चल रहा है तो उसमें हमें अम्ब्रेलाज की ज़रूरत बिल्कुल पड़ती है, बट अगर हम इसको सामने टांग के रखें तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं क्या करती हूँ, अपने दरवाजे के पीछे इसको ऐसे हैंग कर देती हूँ, जिससे मेरा दरवाज़ा तो ये पूरा टाइम खुला ही रहता है। अगर बंद भी रहे तो भी इसके ऊपर कर्टेंस रहते हैं, ये दिखता नहीं है। इसलिए मैं अपने अम्ब्रेला को दरवाजे के पीछे हैंग करके रखती हूँ, जिससे मेरा घर भी अनटाइडी ना लगे और ऐसा ना लगे कि मैंने कुछ भी कहीं पर भी टांग दिया। उसके बाद ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ कार्ड्स होते हैं। हमारे आधार कार्ड भी हो सकते हैं। आधार कार्ड तो वैसे हम सभी अपने पर्स में कैरी करके रखते हैं, बट बच्चों के आधार कार्ड हो गए या फिर कुछ और कार्ड्स होते हैं, शॉपिंग कार्ड्स वगैरह, वो हमारे ऐसे ही पड़े रहते हैं और कभी ज़रूरत के टाइम पर हमें मिलते ही नहीं हैं, क्योंकि हमें याद ही नहीं आता कि हमने वो रखे कहाँ पर हैं। और छोटी सी चीज़ होती है, खो भी बहुत जल्दी जाती है। इसके लिए आप यूज़ करते हो कर सकते हो इस तरीके के ये फाइल फोल्डर्स, ये एनवेलप्स आपको मिल जाएंगे। तो इन फाइल फोल्डर्स ये आपको कई तरीके की मिल जाएंगे, बट मैंने ये बहुत सिंपल सा लिया है, वो इसलिए कि खोलना बंद करना थोड़ा इजी रहता है और ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ दिख भी रहा है कि इसके अंदर क्या है और क्या नहीं है। तो आप भी इस तरीके की फोल्डर्स ले सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए, या फिर अपने कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स होते हैं, जैसे लाइट का बिल हो गया, वो हम सब उठाकर रखते ही हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को उठाकर रखने के लिए आप इस तरीके की फोल्डर्स का यूज़ कर सकते हैं,
जिससे आपकी सारी चीज़ें भी अच्छे से सुरक्षित रखी रहेंगी और जब भी आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी आप आराम से फ़ोल्डर खोलकर इनको ढूंढ सकते हो और आपको बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान भी नहीं होना पड़ेगा कि मेरी कोई सामान कहाँ खो गया, कौन सा डॉक्यूमेंट मिल नहीं रहा है। अब चलते हैं हमारे वॉशिंग मशीन की तरफ। मैंने बहुत से लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना है कि जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है वो अच्छे कपड़े नहीं वॉश करती, और मेरे को पूरा 1 साल हो गया अपनी वॉशिंग मशीन को यूज़ करते हुए। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं रहा कि मेरे कपड़े अच्छे से वॉश नहीं हो रहे हैं या फिर मेरा सर्फ बहुत ज़्यादा लग रहा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें किस तरीके का सर्फ आपको यूज़ करना चाहिए और किस तरीके से आप इसको यूज़ करें वॉशिंग मशीन को। तो कुछ लोग थोड़ा गलत तरीके से इसको यूज़ करते हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है कि उनके कपड़े अच्छे से वॉश नहीं हो रहे हैं। हाइड्रोलिक इसका कवर है तो इसलिए बंद हो जाता है खुद से ही। तो मैं आपको बता देती हूँ और दिखा देती हूँ कि इसमें हर तरीके के अलग अलग फंक्शन आपको दिए गए हैं। आपको डेली बेसिस के वॉश करने हैं, हैवी वॉश करने हैं, डेलिकेट, वाइट्स, सनस्टेन, एंटीबैक्टीरियल, जो भी आपको वॉश करने हैं उसमें अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। आपको जो भी प्रोग्राम सेट करना है वो करिए। मुझे आज वॉश करने अपने वाइट, तो इसलिए मैंने वाइट पर इसको लगा दिया है। आप देख सकते हो ये हमारा चालू भी हो गया है, पानी आना भी। और आपको इसमें कौन सा डिटर्जेंट यूज़ करना चाहिए वो है हमारा ये लिक्विड आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैं एरियल ही नहीं आपको प्रेफर करूँगी। मैं एरियल ये भी नहीं बोलूँगी कि आप एरियल का ही लो, आप सर्फ एक्सल लो, जो भी आपको अच्छा लगता है वो लो, बट आप लिक्विड इसमें यूज़ करो, उससे आपके कपड़े बहुत अच्छे वॉश होंगे, बिल्कुल गारंटीड ये चीज़ है। तो आप करके देखिएगा और फिर आप ऑटोमेटिक मशीन से बिल्कुल नहीं भागेंगे। किचन का जो प्लेटफॉर्म है वो हमारा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि आजकल किचन में सब कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं बहुत ऑयली ना, तो चीज़ें हमारा जो काउंटर टॉप होता है, हमारा जो गैस वाला एरिया होता है वो एक्चुअली काफ़ी टाइम, मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है कि वो काफ़ी चिपका चिपका रहता है। और मैं जैसे खाना बनाती हूँ और पूरी वगैरह बनाती हूँ मानसून सीज़न में, तो अक्सर सब कुछ ऐसे रहता ही है, बहुत खिला खिला नहीं रहता। उसको क्लीन करने के लिए आपको करना है लिक्विड डिश वॉश लेना है। उसमें आप थोड़ा सा पानी भर लीजिए। अगर आप ऐसे डालेंगे तो उसमें उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा लगेगी, आप उसमें थोड़ा सा पानी भर लीजिए। उसके बाद आप उसको यूज़ करिए इस तरीके से गैस साफ़ करने के लिए, अपना काउंटर टॉप क्लीन करने के लिए। ये वाली प्रोसेस अगर आप डेली करेंगे ना तो आपकी गैस और आपका काउंटर टॉप इस तरीके से चमकेगा कि आपको रोज़ इस पर इतनी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप रात को जब भी सोते हो तो अपना ये काउंटर टॉप, अपना गैस वाला एरिया अच्छे से क्लीन करके सोएं, ताकि आप जब सुबह उठें एक अच्छी आपको एनर्जी आपके किचन से मिले। क्योंकि जब आप उठकर सीधे किचन में जाओगे, अगर आपको लगेगा कि आपका काम इतना फैला हुआ है तो आप देखकर परेशान ही होगे, और जब आप सुबह उठोगे और आपको लगेगा आपका किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है तो आपको वहाँ से अच्छी वाइब्स मिलेंगी, अच्छे आपको वहाँ से एनर्जी स्टोर आप करोगे। तो इस तरीके से आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेके कोई भी क्लॉथ यूज़ कर सकते हो। माइक्रोफाइबर अगर क्लॉथ आप यूज़ करते हो, उसका बेनिफिट आपको ये है कि ये पानी ना बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है और बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, और क्लीन भी बहुत जल्दी से हो जाता है। बहुत ज़्यादा आपको उसमें मेहनत नहीं करनी होती क्लीन करने में। आप देख सकते हो कितना ईजिली जो मेरा काउंटर टॉप वाला एरिया है, प्लेटफॉर्म वाला एरिया है, वो एक ही बार से अच्छे से साफ़ हो गया। अब मैं आपको ये जो क्लॉथ है वो यूज़ करके दिखाती हूँ अपने गैस वाले एरिया पे, और आप देख रहे हो मैंने इसको अभी वॉश नहीं किया है। तो आप देख सकते हो इससे भी जितना भी हमारा लिक्विड लगा हुआ था वो ईजिली निकल गया अच्छे से, और एक ही उससे निकल गया। जब मैं वॉश करके लाऊंगी तो दूसरी वॉश में अच्छे से हमारा सब बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। इस तरीके से अपने किचन को क्लीन करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स, या फिर आपके पुराने जो भी लेगिंग्स होती हैं वो कॉटन की होती हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं अपने किचन को क्लीन करने के लिए। उनको कट करके छोटे छोटे पीसेज में आप रख लीजिए और उसके बाद आप उनको यूज़ करते रहिएगा। जैसे वो ख़राब हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम आप उनको यूज़ करते हुए हो जाएगा तो आप उनको थ्रो करोगे ना तो भी आपको कोई दुख नहीं होगा उनको फेंकते हुए। सो किचन काउंटर टॉप बिल्कुल क्लीन हो गया है, वो भी सिर्फ इस लिक्विड डिश वॉश से। तो इस तरीके से आप भी ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं अपने किचन में। यहाँ पर पानी भर कर ज़रूर रखिएगा वो इसलिए कि इससे वो थोड़ा कम खर्च होएगा। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक चीज़, ये जाली है, ये पहले टाइम पे हम लोग यूज़ करते थे, मेरे पास ये काफ़ी टाइम से रखी हुई है। अब तो बहुत अलग अलग तरीके की आ गई हैं मार्केट में, बट जब हमारे पास पहले से ही है तो हम नई क्यों कब खरीदें। तो आप यूज़ कर सकते हो इस तरीके की जालीज़ आप ज़रूर रखिएगा। अगर आपका गरम गरम कुकर है, तवा है, या कुछ भी इस तरीके का सामान है, वो डायरेक्ट आपके प्लेटफॉर्म को टच नहीं करेगा, आपका प्लेटफॉर्म भी गंदा नहीं होगा। ऐसे इस तरीके से हमारी जो भी कड़छियाँ होती हैं सब्जी की, वो तो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से कटोरीज़, या फिर जो भी हमारे पास चीज़ें हैं इस तरीके की। तो मेरी जो ये प्लेट है ये काफ़ी पुरानी है, मैं बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करती भी नहीं हूँ, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ अपनी कड़छियाँ वगैरह रखने में। तो इससे मेरा प्लेटफॉर्म भी गंदा नहीं होता और जो भी सामान रखा हुआ है ना वो बहुत
अच्छा ज़रूर लगता है। तो ये छोटी-छोटी सी टिप्स होती है जिनको फ़ॉलो करके ना आप अपना काम भी ईज़ी कर सकते हैं और हेडेक तो आपको बिल्कुल होगा ही नहीं अपने काम को देखकर। इस तरीके की एक टिप ज़रूर एक और शेयर करूँगी आपके साथ, वो है पानी पीने वाली। मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, इसलिए पर मैं डायरेक्ट गर्म पानी नहीं पी सकती क्योंकि मुझे ना ठंडा पानी पीने की आदत है। अब गर्मियों में तो अक्सर मैं फ्रिज से निकाला और पी लिया, उससे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। इसलिए मैं एक बॉटल परमानेंट अपनी प्लेटफ़ॉर्म पे रखती हूँ, वो इसलिए कि तुरंत आए और मैंने ग्लास में पानी लिया और पी लिया। इससे मेरे ग्लास भी बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते और एक ही गिलास से मेरा पूरा दिन आराम से निकल जाता है। जैसे मैं अभी फास्टिंग पे हूँ, तो उसमें मेरे लिए ये टिप बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि मेरा एक ग्लास और बॉटल एक परमानेंट रखी रहती है और मैं आराम से पानी पी लेती हूँ। उसके बाद कुछ इस तरीके की डिस्पोज़ल चीज़ें हमारे घर पर आती हैं जो हम मोस्टली फेंक देते हैं, बट उनको फेंकने से पहले सोचें कि कहीं आपके काम तो नहीं आ सकती। तो इस तरीके की डब्बी थी जो मैंने अचार के बोर्ड के नीचे रख दी। ये एक ढक्कन था किसी चीज़ का, ये मैंने जो मेरा ऑयल है उसके कंटेनर के नीचे रख दिया। ये बॉटल तो मैंने अभी यूज़ ही नहीं करी, जब इसको यूज़ करूँगी तो कोई भी एक ढक्कन लेके किसी भी चीज़ का, वो मैं इस कंटेनर के नीचे लगा दूँगी। तो इस तरीके से आप भी फॉलो कर सकते हैं ये टिप्स, जिससे आपका किचन बिल्कुल रहेगा साफ़-सुथरा हमेशा और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अब मेरा फ़ास्ट है तो कुछ तो खाना-पीना बनता है, इसलिए मैंने चिप्स थोड़े से परचेज़ किए हुए हैं, मैं ये ले लूँगी और मैं बना रही हूँ चाय और चाय के साथ मैं इनको एन्जॉय करूँगी अच्छे से। और आजकल मैं देख रही हूँ बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, बहुत सब कुछ चल रहा है टीवी में, तो मैं सब देख रही हूँ। तो उसमें मेरा अच्छे से टाइम पास चल रहा है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग भी बिग बॉस देखते हो क्या और आप लोग खतरों के खिलाड़ी भी देखते हो क्या? अगर नहीं देखते हो तो देखना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छे-अच्छे एपिसोड्स उसमें आते हैं। बिग बॉस में तो इतना ख़ास कुछ अच्छा आ नहीं रहा है, बट इसमें ज़रूर आ रहा है। तो मैं ये चिप्स को अच्छे से सेव करके रख दूँगी ताकि ये सील ना पाएँ और इनको मैं इसके अंदर मैं 2-3 दिन में इनको ख़त्म भी कर दूँगी, इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं है ये अगर बाहर भी रखे रहे तो। अगर आपको टिप्स अच्छी लगी हो और आप मैं इनमें से ज़रूर फॉलो ज़रूर करिएगा, कोई भी टिप अगर आपको अच्छी लगे। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे, फर्स्ट टाइम आपने मेरी वीडियो देखी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो मेरा खाना-पीने का सामान तो मैं रख रही हूँ भाई उठाकर। तो कल मिलते हैं कोई और अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक की वीडियोस देखते रहिए, मैं चाय पी लेती हूँ, अपना टीवी देख लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। हर हर महादेव। अच्छे से आप अपना सावन एंजॉय करिए, आप सभी बारिश को एंजॉय करिए। बाय बाय, टेक केयर।